अब तक पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक की खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी। पाकिस्तान की हालत भी कुछ उनके क्रिकेट बोर्ड जैसी हो चुकी है और फाइनली पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। जो वो भारत के साथ करता हुआ आया था, जो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करता हुआ आया था भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, आज की डेट में पाकिस्तान उन्हीं सारे एलिमेंट्स से लड़ रहा है, उन्हीं सारे एलिमेंट्स को झेल रहा है। खैर, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इस बात पर रहने वाला है कि क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है और कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी या जितने भी बलोच एक्टिविस्ट हैं जो बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, कैसे वो खैबर पख्तूनवा में मौजूद पश्तून्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे खैबर पख्तूनवा और बलोचिस्तान के अंदर पाक आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ता जा रहा है। और ये जो 11 मार्च को आपको ट्रेन का हाईजैक हुआ, ये वही दर्शाता है कि पाकिस्तानी आर्मी का से बलोचिस्तान के अंदर वीक पड़ रहा है। बलोच लिबरेशन की आवाज, बलोच इंडिपेंडेंस की आवाज वो आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। और इतने सालों से 1948 से लेकर 2025 तक जो पाकिस्तानी आर्मी ने बलोचिस्तान के अंदर जुल्म ढाए हैं, कैसे उनका रिपरकशन आज की डेट में पाक आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाक में दम कर रहा है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरे इंसर्जेंसी चल रही है, ये जो पूरा इंडिपेंडेंस वाला सिनेरियो चल रहा है, ये बलोचिस्तान के अंदर क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। साथ के साथ कैसे मैं इसे टीटीपी के साथ जोड़ के देख सकता हूं, कैसे मैं इसे खैबर पख्तूनवा में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इंडिपेंडेंस की फाइट लड़ रहा है, इन दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द वीडियो। 11 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक की जाती है। कहां? कैटा से लेकर पाकिस्तान पेशावर तक एक ट्रेन जा रही थी, जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी की जो फिदायीन यूनिट है, जिसे हम मजीद बोलते हैं, उन्होंने हाईजैक किया। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया। कुछ आर्मी पर्सनल्स, आईएसआई से जुड़े हुए लोग, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को होस्टेज की तरह बना लिया गया या फिर बंदी बना लिया गया। और उसके बाद डिमांड की गई कि अगर आप चाहते हैं कि इन होस्टेजेस को रिलीज किया जाए तो आपको जो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स हैं, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ रखा है, उनको रिलीज करना होगा। इस कहानी को सुनकर शायद आपको 1999 की याद आई होगी, जब हमारे IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को रिलीज कराने के लिए हमें घुटनों पर लाया गया था। आज सेम चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। बहुत नुकसान हुआ, काफी लोगों की जान गई, सारे जितने भी बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स थे उनको पकड़ लिया गया, होस्टेजेस को रिलीज कराया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज मिला पाकिस्तान को कि बलोचिस्तान के अंदर ये जो इंसर्जेंसी की आवाज उठ रही है, ये पिछले 70 सालों में अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज है और इसे कंट्रोल कर पाना शायद पाकिस्तान के बस में नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ बलोचिस्तान में चल रही इंसर्जेंसी, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा में जो पूरी तरीके से पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, वहां भी आपको पाकिस्तान आर्मी का जो रेलेवेंस है, जो इन्फ्लुएंस है, वो कम होता हुआ दिखता है और तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखता है। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 बेसिकली स्टेट्स हैं, या फिर मैं प्रोविंसेस बोल सकता हूं, दैट इज सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा एंड बलोचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना बोलते हैं, पर वो है हमारा, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने। इनमें से खैबर पख्तूनवा और बलोचिस्तान पूरी तरीके से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। यह पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। 182 लोगों को, 182 पीपल को होस्टेज बनाया गया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग पाक आर्मी में से थे, एंटी टेररिज्म फोर्स में से थे और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से रिलेटेड थे। यह पूरा मैपिंग है कि यहां कैटा से लेकर पेशावर तक वो ट्रेन जा रही थी और यहां आपको बेसिकली हाईजैक होता हुआ दिखा है उस ट्रेन का। 10 कोस ट्रेन थी। और अगर आप बलोचिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच प्रोविंस है और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड भी है। देखो, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज बलोचिस्तान के पास, सबसे बड़ा प्रोविंस बलोचिस्तान के पास, कोस्टल रीजन बलोचिस्तान के पास, लेकिन सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ रीजन भी पाकिस्तान का बलोचिस्तान ही है, जो दिखाता है कि किस तरीके से पिछले 70-80 सालों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है। और शायद उसी का कारण है कि आपको ये सब इवेंट होते हुए दिख रहे हैं। ये जो आपको चीजें होती हुई दिखी हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आपको 14 सोल्जर्स
पाकिस्तान रेलवे स्टेशन ब्लास्ट में मरते हुए दिखे थे पाकिस्तानी आर्मी के। यह ब्लास्ट हुआ था केटा रेलवे स्टेशन पर। कब हुआ था? अर्ली नवंबर में, मतलब नवंबर 2024 में ऑलरेडी आपको केटा रेलवे स्टेशन पर भी अटैक होता हुआ दिखा था। उसके तुरंत 3 महीने बाद अभी हाईजैक होता हुआ दिखा है। इससे पहले आपको ग्वादर में भी अटैक होता हुआ दिखा था। ग्वादर में लगभग 62 पीपल की जान गई थी। ग्वादर जो पोर्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कनेक्ट करता हुआ दिखता है, उस ग्वादर पोर्ट पर भी बीएलए ब्लास्ट करने में, अटैक करने में कामयाब रहा था और 62 लोगों की जान गई थी। जिसके बाद से सीपैक की फंक्शनैलिटी में एक मेजर हर्डल क्रिएट हुआ है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके दम पर ये काफी ज्यादा उछल रहे थे, जिसके दम पर चाइना जिंजियांग रीजन से अरेबियन सी में डायरेक्ट अपना कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहता है, उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम राइज हुई थी। सिंपल सा बोलते हैं ना कि आप कितने भी झूठे प्रोपेगेंडा चलाकर किसी को कंट्रोल कर लो, कि झूठ चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन उसकी जड़ें हमेशा खोखली रहती हैं। और वही चीज आपको पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, यही चीज दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के ग्वादर में भी आपको अटैक होता हुआ दिखा था। मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाऊंगा आपको ग्वादर की। अगर एक बार मैप देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान के प्रोविंसेस को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये जो पूरा रेड रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं बलोचिस्तान, राइट। ये जो पूरा रीजन देखने को मिल रहा है, ये पूरा पंजाब रीजन है, ये सिंध रीजन है। और इस एरिया को अगर मैं कंट्रोल करूं, ये जो अगर ग्रीनिश पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ये वाला पार्ट जो है, ये आपको देखने को मिलता है खैबर पख्तूनवा। ये ऊपर तक, ये भी खैबर पख्तूनवा का पार्ट है। इसके ऊपर आपको गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये बलोचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन भी है। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस क्रिएट की गई हैं, जितना ज्यादा यहां लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है, यहां ह्यूमन राइट्स के ब्लेटेंट वायलेशंस हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बलोच एक्टिविस्ट कह रहे हैं। बलोचिस्तान में मल्टीपल ईयर्स से कुछ बलोच एक्टिविस्ट फंक्शन करते हुए आए हैं, जिसमें औरतों को ऐसे एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने औरतों का रेप किया, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया और आदमियों को तो मार ही दिया। जिसने भी बलोचिस्तान की लिबरेशन के लिए आवाज उठाई, उसको इस धरती से उठा दिया गया, राइट। अगर आप आवाज उठाओगे बलोचिस्तान की आजादी की, तो आपको धरती से उठा दिया जाएगा, जबकि इसे इलीगली ऑक्यूपाई किया गया था, जो आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं हम। बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया कि यहां के जो एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने कंटिन्यूसली यहां ब्लेटेंट वायलेशंस की बात की है, यहां कंटिन्यूसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की है। इससे मुझे एक बलोचिस्तान के एक बलोच एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है हबीब बलोच। उनका एक शेर है जो शायद बलोचिस्तान की सच्चाई को दर्शाता है और पाकिस्तान में हो रहे बलोचिस्तान के ऊपर अत्याचार को दर्शाता है। शेर कहता है, मुझे जंग आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ ना दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 साल जीने की सजा मालूम है। जो बताता है कि अगर आप बलोच एक्टिविस्ट हैं तो आपकी जिंदगी किस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है वहां पर। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बलोचिस्तान लड़ क्यों रहा है, यह पाकिस्तान में ऐड कैसे हुआ। क्या यह हमारी आजादी के बाद पाकिस्तान को ही दे दिया था हमने? तो जी ऐसा नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट रीजन था, जिसे हम बोलते थे कलत। कलात एक अलग से रीजन एग्जिस्ट करता था, जो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता था। वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मतलब एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी, लेकिन पाकिस्तान जैसा उसकी हरकतें हैं, जैसी उसकी आदतें हैं, उन्होंने इलीगली 1948 में कलत को एनेक्स कर लिया। जो उस टाइम पे खान ऑफ कलत थे, वो डायरेक्टली इस पूरे रीजन को कंट्रोल करते थे और वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान से प्रेशर आया और जो उनके खुद के फिड्यूटरीज थे, चाहे वो मकरन के हों, चाहे वो लासबेला के हों, चाहे वो खरन के हों, उस प्रेशर के अंदर आके उन्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना पड़ा। 1948 में इलीगली पाकिस्तान ने बलोचिस्तान वाले रीजन को एनेक्स कर लिया। वो दिन है 1948 का दिन है और आज 2025 का दिन है। तब से बलोचिस्तान के अंदर रह रहे लोग कंटिन्यूसली फाइट बैक कर रहे हैं कि हमें एक पाकिस्तानी आर्मी की डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं रहना। उनका सीधा सीधा कहना है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास कोस्टल रीजन है ट्रेड के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना चाहते हैं। और ये जो एक्टिविज्म है ना लिबरेशन का, ये 1948 से ही चला हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार कुछ खास है। 2003 के बाद से 2000 में बलोच लिबरेशन आर्मी बनती हुई दिखती है और 2003 के बाद से कंटिन्यूसली लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इस इंसर्जेंसी को दबाया नहीं जा सका है।
जबकि अगर 2003 से पहले का सिनेरियो देखा जाए तो हर इंसर्जेंसी उठती थी, लेकिन 2-3 साल में उसे सप्रेस कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो एक कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की कंडीशन कितनी स्लिम है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और कहीं ना कहीं इससे मुझे एक और चीज याद आती है, पुलवामा अटैक के बाद जब यह सरकार बनी थी, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, पुलवामा अटैक के बाद, उरी अटैक के बाद अजीत डोभाल के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका कहना था कि पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान ट्राई टू डू अनदर मुंबई, दे लूज बलूचिस्तान। और कुछ ऐसी ही कंडीशन देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का हाथ है, उनकी खुद की करनी है, उनकी खुद की कथनी है, जिसकी वजह से आपको ये सारे इंप्लीकेशंस होते हुए दिख रहे हैं। 1948 से ये कंटिन्यूसली टसल चलती हुई आ रही थी। 2000 के अंदर आपको बीएलए बनती हुई दिखी। 2006 में पाकिस्तान ने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। 2019 में यूएस ने उसे टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कंटिन्यूसली स्ट्रांग होती जा रही है, और जिसका फिदायन ग्रुप है, जिसे मैं मजीद बोल रहा हूं, इस अटैक के बाद जो वहां का जो फतह ग्रुप है, जो बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा है, वहां के जो बलूचिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए लड़ रही है, वो भी मजीद को डायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जिससे पता चलता है कि सिचुएशन बेहतर नहीं होने वाली, सिचुएशन आगे और बिगड़ने वाली। और एक और बात सुनकर आपको शायद थोड़ी सी हैरानी होगी, जिस टाइम पे ये हाईजैकिंग की गई, सेम टाइम पे तहरीके तालिबान ने एक पाकिस्तानी आर्मी बेस कैंप पर अटैक भी किया। आप टाइमिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये जो पूरा प्लान था, ये बहुत वेल एडवांस में प्लान किया गया था। दोनों खैबर पख्तूनवा और बलोच लिबरेशन जो फाइटर्स हैं, वो साथ मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी डोमिनेटेड, जो पूरी तरीके से मिलिट्री डोमिनेटेड जो रजीम है, उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो शायद आपको पाकिस्तान बल्कनाइज होता हुआ दिखेगा, आपको शायद पाकिस्तान टूटता हुआ दिखेगा। आज की डेट में अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो पाकिस्तान एक ऐसी रबर है जिसे कंटिन्यूसली खींचा जा रहा है। पूरी दुनिया बैठ के, इंक्लूडिंग भारत, बैठ के देख रहा है कि यह रबर कितनी खींची जाएगी, क्योंकि इस रबर को कभी ना कभी तो टूटना ही है। और जिस तरीके से सिचुएशंस मुझे पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, वो समय ज्यादा दूर नहीं दिखता जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा अपनी आजादी के झंडे वहां गाड़ देंगे और पाकिस्तान आपको टूटता हुआ दिखेगा। राइट, कश्मीर के अंदर क्रॉस टेररिज्म कराया, यहां नॉन स्टेट एक्टर्स भेजे, हमें किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी खुद की करनी ने आपको फल प्रोवाइड कर दिया। आपको जो भी हरकतें थी उसका आउटकम आपको आज आता हुआ दिख रहा है। दुख है इस बात का कि ह्यूमन लाइफ्स को लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह सेलेक्टेड गवर्नमेंट चुनेंगे और अपनी एक डेमोक्रेसी के नाम पर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते रहेंगे, तो आपको आउटकम भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आज पाकिस्तान की कंडीशन देखिए, 1980 में लगभग इंडिया और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो सेम थी। आज एक को देखिए जिसकी पार्लियामेंट भी लीज पे चढ़ी हुई है, किराए पे दे रखी है, खुद की एम्बेसीज उन्होंने किराए पे दे रखी हैं। जो थोड़ा बहुत आईएमएफ से पैसा आया था उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट कराने में बर्बाद कर दिया, उसमें भी एक मैच नहीं जीते। तो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि आप यूटिलाइजेशन जो मनी का हो रहा है, ना तो वो आवाम के भले के लिए हो रहा, इवेंचुअली जब आवाम का भला नहीं होगा तो कभी ना कभी वो भी रिबेल करना शुरू कर देगी। और ये जो डिक्टेटरशिप है ये तब तक सर्वाइव करती है जब तक आप इकोनॉमिक वेलबींग लोगों को दे सको। चाइना में कर रही है क्योंकि वहां लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग अच्छा है, लोगों को इकोनॉमिकली ग्रो करने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान में कोई मौका नहीं मिल रहा। कुछ ही सेंटर्स हैं, चाहे वो लाहौर हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए, कराची हो जाए, यहां आपको थोड़े से वेल टू डू कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी पाकिस्तान में। बाकी सबको तो पन्नी में गैस भर के भागना पड़ रहा है, सिलेंडर तक अवेलेबिलिटी नहीं है जिस टाइम पे यहां इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। थोड़े टाइम पहले की बात है ये, और ये बलूचिस्तान में ही हो रहा था। जबकि वो रीजन में, उस रीजन में आपको कॉपर भी देखने को मिलेगा, ऑयल भी देखने को मिलेगी, गैस भी देखने को मिलेगी, और आप क्या कर रहे हो उसके साथ? उसे चाइना को बेच दे रहे हो। सीपेक के नाम पर आपने कंट्रोल किसको दे दिया? उसका चाइना को दे दिया। और आज की डेट में आपको पता है कि जब तक बलोच लिबरेशन आर्मी वहां एग्जिस्ट कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये पूरे जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इससे पता चलता है कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके अंदर बल्कनाइजेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक स्लोगन है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब किसी भी तरीके से भारत को तोड़ो। और जहां भी भारत में फॉल्ट लाइंस देखने को मिलती है वहां आपको आईएसआई काम करती हुई दिख जाती है। लेकिन उन्हें समझना होगा, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, और हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम सीधे बम फेंक के मारेंगे। तो बेसिकली अगर आप पे अपना देश नहीं संभल रहा तो पहले अपने घर को सुधारें। बाकी कश्मीर 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 जो आप चिल्लाते हो, आपके पास एक ही राग है, यू आर लाइक अ स्टक ग्रामोफोन, जो सेम ही चीज को, सेम ही कैसेट आपकी बार बार बजती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, कॉज आपके पास और कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है नहीं जिसे आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर दे सकें। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स आपको याद है,
बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स आपको नजर नहीं आते। कश्मीर में आपको लोगों की डेथ दिख जाती है, लोगों को आप फ्रीडम फाइटर बताते हो, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को। वहां बलोच लिबरेशन आर्मी में आप लोगों की, वहां की औरतों को रेप कर रहे हो, वहां के बच्चों को मार रहे हो, वहां के आदमियों को मार रहे हो, वहां किसी भी तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही। तो जब आप अब तक अपने शरीर को ठीक नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को हेल्प नहीं कर सकते, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, जिसे आप आज की डेट में भारत विरोधी करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। जो पूरी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से बलोचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी BLA का साथ दे रहा है। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, फिदाइंस हैं, जो बलोच आर्मी के अंदर लड़ रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर लड़ रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की नाक में कैसे दम कर रखा है, और कैसे ये एक चाइना के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है। क्योंकि अगर बलोच लिबरेशन आर्मी सक्सेसफुल होती रही और पाकिस्तानी आर्मी वहां वीक पड़ती रही, तो CPEC का सक्सेसफुल होना इंपॉसिबल है। राइट? मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।